मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मीन्स कश्मीरी। अगर हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ होता कश्मीर से तो हम उसको भी वोट देते, लेकिन हमारे पास वो चॉइसेस दो ही है, एक उधर की चॉइस है, दूसरी इधर की चॉइस। इसमें से एक चॉइस तो हमें करनी ही करनी है, इसमें बार्गेनिंग क्या। तो आपको बता दें कि अब तक जो खबर मिल रही है 50 से ज्यादा विधायक वोट कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक निर्दलीय विधायक शोपियान से हैं, शब्बीर कुल्ले, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जहां तक मुझे खबर है कि बहुत से विधायक बिक चुके हैं, कि बाहरी माहौल कुछ और होता है, अंदर की बातें कुछ और होती हैं, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद तो थी ही। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 4 बजे जब नतीजे आएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इनकी तरफ से तो दम भरा गया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि माहौल बाहर कुछ और दिखाया जाता है लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है, किसी का किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सही बात है। जिस तरह से शब्बीर कुल्ले का ये बयान सामने आया है तो उससे यकीनी तौर पर ये बातें जो है इंडिकेट होती है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग या फिर जो क्रॉस वोटिंग के चांसेस है तो वो यकीनी तौर पर नुमाया हो रहे हैं। और जिस तरह से इनसे ये भी हमने ये पूछा कि क्या आपके साथ कोई जो है बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कि बार्गेनिंग होती रहती है, लेकिन इस वक्त जो कलेक्टिव कॉज है वो इन एमएलएज को मद्देनजर रखना होगा। वो कॉज ये है कि बीजेपी को किस तरह से दूर रखा जाए। और पीडी पर भी उन्होंने तनकीद का जो है निशाना बनाया पीडीपी को भी कि किस तरह से उन्होंने जो कंडीशनल जो सपोर्ट है वो किस तरह से दिया, जबकि हमेशा ये कहती आई है पीडीपी या फिर कांग्रेस कि बीजेपी को किसी न किसी तरीके से दूर रखना चाहिए। और आज जब इस तरह का मौका आता है कि बीजेपी को दूर रखा जाए तो किस तरह से कंडीशंस जो है वो पीडीपी या फिर कांग्रेस जो है सेट कर पाती है। तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये अब शाम को पता चलेगा कि नतीजे क्या आएंगे और किस तरह से जो बार्गेनिंग या फिर अगर हॉर्स ट्रेडिंग या फिर जो क्रॉस वोटिंग के चांसेस जो अभी लग रहे हैं तो किस तरह से वो अपना असर मुदस्सिर अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि देखिए जैसा कि खबरें सामने आ रही है कि एनसी खेमे में तो हलचल मच चुकी है इस खबर से, वाकई मचनी भी चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे और एक सीट तो दिखाई दे रही है फुल मैंडेट के साथ बीजेपी के पास जा रही है। लेकिन अगर ये खबर सच होती है, क्रॉस वोटिंग होती है और ये जो विधायक बिकने की बात है या हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, तो क्या पूरा खेल पलट जाएगा? सीधे तौर पर तो 50-50 का मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिर ये सही बात है। अगर इस तरह का होता है, जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो अगर क्रॉस वोटिंग होती है या फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो यकीनी तौर पर गेम जो है वो पलट सकती है। और जिस तरह से हम ये कह सकते हैं, और बीजेपी भी लगातार ये दावा करती आई है कि एक स्ट्रेटजी के तहत वो इन तीनों सीट्स पर जो है लड़ रहे हैं और इन तीनों सीटों को एक सोच विचार और एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत इन तीनों सीट्स पर जो है कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। तो यकीनी तौर पर बीजेपी की तरफ से हर संभव प्रयास जो है, हर संभव कोशिश जो है वो की गई होगी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएलए जो है उनका समर्थन उनको हासिल ठीक है। हो जाए। मुदस्सिर, ये भी बताइए कि आप वहीं मौजूद हैं श्रीनगर में ही, क्या आपके पास इस तरह की कोई खबर आई है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई या कोई बेका है? इस तरह की कोई खबर आई है, आप तक पहुंच पाई है, आपने उनसे बात करने की कोशिश की या कहीं और से भी ये बात उठी हो? जिस तरह से अभी जो है अपने एक कवायद और जवाबित होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेट रूल्स होते हैं और जिस तरह से हमारे लिए भी जो है कवायद और जवाबित है और रूल्स रेगुलेशन के तहत ही हम जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अभी तक जिस तरह की इन खबरों को अगर हम इन खबरों की ओर जाए तो ऐसा जो है ये एक कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पुष्टि जो है या तस्दीक जो है हम इस बात की नहीं कर पाएंगे कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो जिस तरह से शब्बीर कुल्ले ने कहा कि ये जो है 4 बजे के बाद ही पता चलेगा, जब वोटर बॉक्स जो है खुल जाएगा और वहां से वोट निकलेंगे तो ये पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमारे जो है रूल्स और रेगुलेशंस जो सेट किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो उन रूल्स रेगुलेशंस के तहत हमारी भी रिपोर्टिंग जो है हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कुछ चीजें जो है जिनकी पर्दादारी भी जरूरी होती है और इस हवाले से मजीद जो तफसीलात है उसका जरूर इंतजार रहेगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं जो पोलिंग है, पोलिंग प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल रहा है और जिस तरह से आपने भी कहा कि 50 से जायद वोटरान यानी कि विधायकों ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी शामिल है और एलओपी सुनील शर्मा भी शामिल है और जो चीफ विप है कांग्रेस के या बाकी पार्टीज के, तो उन्होंने भी अपना अपना वोट जो है वो यहाँ पे जाहिर तौर पर वक्त बहुत कम बच गया है, नतीजे सामने ही। मुदस्सिर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपका रुख करेंगे, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। वहीं वोटिंग से पहले एआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान सामने आया। मेरा वोट एनसी उम्मीदवार को है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है एनसी को वोट
मजबूरी में दिया गया, मोहब्बत में नहीं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया। बीजेपी को दूर रखने के लिए एनसी को वोट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट है वो एंटी बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जो वोट दिया गया है वो मजबूरी में दिया गया है। जो इलेक्शन है, राज्यसभा इलेक्शन, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल्स को और ना ही रेजोल्यूशंस को उनको ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही उनको टेबल किया गया। बट जो इस वक्त जो हालात हैं, बीजेपी को दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट करना पड़ेगा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत की वजह से उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट करेंगे और इससे पहले हम सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, वो तो एजम्पशन से काम नहीं चलता है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। तो जैसा आपने देखा होगा कि 2014 में भी पीडीपी ने कहा कि हम बीजेपी को दूर रखने के लिए जो है हमें वोट दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने अलायंस किया। लेकिन क्या उन लाखों लोगों के ऊपर आप दोष डाल सकते हैं जिन्होंने उस वक्त पीडीपी को वोट किया? आप उनको दोष नहीं दे सकते हैं। इस वक्त हमें इस वक्त के हालात देखने हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी के चौथे कैंडिडेट को भी अगर हराना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है। और एब्सटेन करने से जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता, बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो क्या ना हो, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो मकसद है कि हम बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चौथी सीट पे भी जो है बीजेपी जो है वो नाकाम हो। देखिए, डिमांड्स का वक्त नहीं है इस वक्त। शायद अगर हम प्राइमरी डिमांड्स हमारी थी, हमारी बिल्स को, हमारी रेजोल्यूशंस को जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता, उनको टेबल किया जाता। हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए, जिसमें ऑनरेबल एमपी साहब इंजीनियर रशीद साहब जो इस वक्त कैद में हैं, हमारे एक मेंबर महराज मलिक साहब इस वक्त कैद में हैं, हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए एक बिल लाई है। हमने रिजर्वेशन के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाई। वहीं पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को सपोर्ट कर रही है। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा की तरफ से ये कहा गया है। कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से कमिटमेंट, एक जो यहाँ पे लैंड का बहरान है, घास चराई में, शामलात में, नजूल में या लीज पास है, तो उनको जो ऑनरशिप राइट्स नहीं मिल रहा है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने और इसी बीच रुक करते बड़ी खबर का कांग्रेस की बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे तारिक हमीद कर्रा, जिन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करने पहुंचे हैं। वो राज्यसभा के चुनाव में एनसी को समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था, वी विल सपोर्ट फॉर द लार्जर कोज, और ऐसे में ये कहा गया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, एनसी को समर्थन कर रहे हैं। बहुत लंबी बहस और मीटिंगों के दौर के बाद ये सामने आया था कि कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो एनसी को जा रहा है। कि 2 दिन पहले जब बैठक हुई थी उसमें भी कांग्रेस और एनसी के बीच में मतभेद सामने आए थे, लेकिन आखिर एन मौके पर समर्थन का ऐलान किया गया और अब एनसी के समर्थन में वोट दिया गया है। जी, हमने उसमें क्लियरली बताया है कि वट एवर द डिफरेंसेस और वट एवर द फीलिंग्स फॉर ए लार्जर कॉज, हम इस वक्त वो सब चीजें पीछे रख के वी विल ट्राई कि हम बीजेपी को स्टॉप करें। सो दैट इज द रीजन कि हमने वो स्टेटमेंट जो दिया है। कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन फॉर ए लार्जर कॉज, और इस वक्त मुल्क में भी जो हालात हैं उसके मुताबिक इस वक्त हम पे यही फर्ज बनता है एज ऑलवेज कि जितनी भी डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हम डट के मुकाबला करें। एंड आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त अगर कोई भी डिवाइसिव फोर्सेस के साथ में लड़ रहा है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड खड़गे जी। जी, में क्या चाहेंगे? नहीं, मुस्तकबिल में तो खैर अब वो देखते हैं। हमने उनको कहा है, हमने शायद उसमें थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई भी किया है कि कौन सी चीजें हैं जो उनको दुरुस्त करने की जरूरत है।
वहीं एनसी विधायक सलमान अली सागर भी वोट डालने पहुंच चुके। बीजेपी को दूर रखने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारा समर्थन है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में हुई तकरार को लेकर सलमान अली सागर ने कहा कि छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बोल किए हैं और पूरा यकीन रखते हैं, ये पूरी उम्मीद है जिस तरीके से अपने तो खैर हमारे है ही एक मेजॉरिटी वोट, हमारे अलाइज ने भी कांग्रेस ने भी वोट किया हुआ है और पीडीपी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी हमारे कैंडिडेट को वोट किया हुआ है। बिसाइड्स दैट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने वोट किया हुआ है। तो ये एक ह्यूज नंबर बनता है और विजिबली भी बड़ा आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटें ले जाएंगी। जब 5 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी चारों सीटें ले जाएंगी। सब ने यही दिमाग में रखा है कि बीजेपी के से दूरी रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से नज़दीकी करनी है। ये 2024 में भी यही था, 2025 में भी आपने राज्यसभा इलेक्शन में देखा और मुझे पूरा यकीन है बड़गाम में भी ये रिपीट होगा ये सिलसिला कि बीजेपी को दूर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट वहां भी जीतेगा। तो देखिए वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में 2 घंटे के बाद जो खबर निकलकर सामने आई थी कि लगभग 50 से 55 विधायक से ज्यादा वोट दे चुके हैं और ऐसे में सबसे अहम यह है कि एक निर्दलीय विधायक शोपियान से शब्बीर कुल्ले का बयान सामने आता है कि बहुत से विधायक बिक चुके हैं। अभी जो भी बयान हम आपको एनसी से पीडीपी से सुना रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है कि समर्थन एनसी को मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना नहीं चाहते।